नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी पेपर सेकंड, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, उसकी यूनिट 5 के लेक्चर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ माइक्रोबियल्स टेक्निक्स, जिसका नाम है ऑटोक्लेव, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले भी हम लोगों ने लेमिनार एयर फ्लो के बारे में पढ़ा दिया है, जो कि हमारे लेक्चर में फर्स्ट में अवेलेबल है, और वो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा, दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, ऑटोक्लेव का आखिर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे फर्स्ट ये पूछा जाता है कि कभी कभी अति लघु त्रिक क्वेश्चन में, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि ऑटोक्लेव क्या होता है। तो ऑटोक्लेव एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग चीज़ों को पूरी तरह से कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ऑटोक्लेव ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर कोई वस्तु है, उस पर कोई भी कीटाणु ना हो, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। कि कोई भी वस्तु है उसको पूरा कीटाणु रहित बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव का। यह भाप और दबाव की मदद से, किसकी मदद से? भाप यानी स्टीम और दबाव प्रेशर की मदद से बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फफूंदी और स्पोर जैसी चीज़ों को मार देता है। यहाँ पर स्टीम का यूज़ होता है और दबाव का यूज़ होता है, जिसके चलते बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद और स्पोर जैसी चीज़ें मर जाती हैं। फिर इसका सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल और ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव काम कैसे करते हैं, इसका सिद्धांत क्या है? तो भाप को उच्च तापमान और दबाव में बंद कंटेनर में भरकर सभी सूक्ष्म जीवों को खत्म करना। जैसे आप लोगों ने ऑटोक्लेव का चित्र तो देख ही लिया कैसा होता है, ठीक ना। तो इस ऑटोक्लेव के अंदर कोई वस्तु जिसका आप लोगों को कल्चर कराना है, उसको आप लोग रख देंगे। उसके पश्चात यहाँ का दाब हो गया और उस भाप का तापमान और दाब बहुत ज़्यादा कर देंगे, जिसके कारण वहाँ के सूक्ष्म जीवी अंदर के मर जाते हैं। सामान्यतः 121 डिग्री सेल्सियस पर सामान्यतः 121 डिग्री सेल्सियस पर तापमान होना चाहिए और 15 psi दबाव होना चाहिए और 15 से 30 मिनट तक भाप दी जानी चाहिए, तभी ये खत्म होते हैं। इस तापमान पर स्पोर और टफ बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जो भी होते हैं सारा कुछ इस तापमान पर मर जाते हैं। फिर ऑटोक्लेव के भाग कौन कौन से होते हैं, इसका पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले हो जाएगा प्रेशर चैम्बर, दबाव कक्ष, जहाँ सामान रखा जाता है, जहाँ पर आप लोग कोई भी सामान है जिसका कल्चर कराना है उसको आप लोग रखेंगे। फिर दूसरा क्या होता है? स्टीम जनरेटर, जो भाप उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है, यह भाप बनाता है। फिर तीसरा होता है प्रेशर गेज, तो ये दबाव को दिखाता है। और ये टेम्परेचर गेज जो होता है वो तापमान होता है, ये तापमान को मापता है, तापमान कितना है। फिर आ जाता है पांचवा, एक सेफ्टी बल्ब होता है, अधिक दबाव होने पर भाप निकाल देता है, यदि बहुत ज़्यादा दबाव हो रखा है जिससे कि फूट उठ ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो जो भाप होता है उसको बाहर निकाल देता है। फिर एक होता है एक्सेंट बल्ब, भाप बाहर निकालने के लिए होता है। और कंट्रोल पैनल भी एक होता है, समय और तापमान सेट करने के लिए। फिर एक आता है स्टीम जैकेट ऑटोक्लेव। कभी कभी ये भी पूछ, जैकेट ऑटोक्लेव यह एक विशेष प्रकार का ऑटोक्लेव होता है, जिसमें दो परतें होती हैं। कौन कौन सी परतें होती है? सबसे फर्स्ट तो अंदर वाला चैम्बर, जहाँ समान तापमान रखा जाता है, और बाहर वाला जहाँ भाप से पहले गर्म होकर जमा रहती है। जहाँ भाप जो होती है पहले से ही गर्म होकर के क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और इसका फायदा क्या होता है? तो जल्दी तापमान मिलता है, अंदर की भाप का तापमान स्थिर बना रहता है और समय और ऊर्जा की बचत होती है। फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है ऑटोक्लेव का? तो लैब में यूज़ किया जाता है, कांच के सामान, पाइप एंड कल्चर मीडिया को स्टेलाइज करने में, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने में, फार्मा इंडस्ट्री में दवाइयों की पैकिंग उपकरण आदि को स्टेलाइज करने में। और कहाँ किया जाता है? टैटू इंस्ट्रूमेंट को साफ करने में, जो टैटू बनाया जाता है उसके इंस्ट्रूमेंट को साफ करने में भी यूज़ किया जाता है इसका। फिर इसमें सावधानियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो कभी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ सामान ना रखें, टाइट बंद करें ताकि भाप ठीक से अंदर रहे। धातु और कांच के लिए सही समय और तापमान चुनें। खोलते समय सावधानी बरतें, भाप सीधे ना आए। अंदर का प्रेशर पूरी तरह खत्म होने के बाद ही खोले। दस्ताने और चश्मा सुरक्षा पहन लें, तभी ये काम करें। ये हो गया हम लोगों को ऑटोक्लेव। यदि आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और आप एक लोग बस पीडीएफ पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।